आज फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है सभी का। और जैसा कि लिखा है कि मक्खन जैसी इंग्लिश, मक्खन जैसी इंग्लिश का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ मज़ेदार होने वाला है यहाँ पे। मतलब ये है कि जब भी कोई इंग्लिश बोलता है तो हम ट्रेडिशनल वे में इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारी इंग्लिश वैसी होती है जैसी हम बोलते जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फ्रेज़ का प्रयोग करते हैं, फ्रेजेस, तो फिर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। फ्रेजल वर्ब या फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेजल वर्ब जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रपोजिशन को मिला के फ्रेजल वर्ब बनती है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब में जो दो वर्ड प्रयोग होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला डू, डू आउट, मान लीजिए हम डू आउट का प्रयोग करें यहाँ पे, डू और आउट, तो इसमें जो है दोनों का मतलब पहले वाले के अर्थ से भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है पहले वाले के अर्थ से। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने ये किया डू, तो अगर इसका जो अर्थ है ना, इसके अर्थ से भिन्न होगा। डू का मतलब होता है करना, आउट का मतलब होता है बाहर, लेकिन डू आउट दोनों का मतलब कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीखते, इसलिए सभी को मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम HR कुशवाहा, मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, एंड इन अदर वर्ड द लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस दैट कैन गिव यू फ्लुएंसी इन योर स्पीकिंग, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वीडियो को काफ़ी देखते हैं और आप सीख रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन दिखाई भी देता है आप में जब आप बोलते हैं क्लास में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है। तो चलो हम इनके एक एक वर्ड्स को करते हैं। तो जैसा कि नंबर 1 पे देखते हैं, डू अ फेवर। क्या दिया है? डू अ फेवर। दरअसल डू अ फेवर का मतलब होता है, डू अ फेवर, डू अ फेवर, डू अ फेवर, डू अ फेवर का मतलब होता है कि मेरे लिए एक सहयोग करना, सपोर्ट करना, मेरे लिए एक काम करना। क्या होता है? सपोर्ट करना, सहयोग करना, काम करना। आओ जरा हम देख लेते हैं क्या होता है। एहसान करना, सपोर्ट करना या काम करना, एहसान करना। जैसे कि डू अ फेवर फॉर मी, ठीक है, डू अ फेवर फॉर मी, डू अ फेवर फॉर मी। अब क्या, जैसे आपने कहा प्लीज डू अ फेवर फॉर मी, आपने कहा प्लीज, प्लीज डू अ फेवर फॉर मी। तो आपने बोला हाँ भाई, मैंने बोला प्लीज डू अ फेवर फॉर मी, आपने बोला हाँ क्या, तो मैं बोलूंगा गिव मी कितने रुपए? 100 रुपये। आपने कहा बस इतनी सी बात, और आपने दे दिए। तो जब भी आपके लिए कोई काम करवाना है तो क्या बोलेंगे? डू अ फेवर फॉर मी। डू अ फेवर मतलब क्या होता है? मेरे ऊपर एक एहसान करो। जबकि फिल्मों में तो क्या बोला जाता है डायलॉग? मेरे ऊपर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, मेरे लिए एक एहसान करना, मुझ पर कुछ एहसान मत करना, ठीक है। तो डू अ फेवर फॉर मी मतलब मेरे लिए एहसान करना। आ गया समझ में? चलो ठीक है, वन मोर वर्ड, तो इसको मिटा देते हैं। अगला है हमारा अबे विथ। क्या हो जाएगा? डू अबे विथ। डू अबे विथ होता है छुटकारा पाना। डू अबे विथ क्या हो जाता है? छुटकारा पाना। जैसे कि हम बोलें ही, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ही डिड अबे विथ कैंसर। मतलब उसने किससे छुटकारा पा लिया? कैंसर से छुटकारा पा लिया, ठीक है। आई डिड अबे, व्हाट हैपेंड, ओ माय गॉड, आई, सॉरी, नहीं वो एक्सपोर्ट हो रहा है ना फाइल, उसको एक्सपोर्ट नहीं करना था, वो बाय मिस्टेक हो रही। यहाँ कोई एक्सपोर्ट की, यहाँ पे शेयर पे प्ले हो गया मुझसे बाय मिस्टेक, ठीक है, इसलिए पर नहीं करना अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आई डिड अवे विथ हिम। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? मुझे उससे छुटकारा मिल गया। आई डिड अवे विथ माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों से छुटकारा मिल गया। तो क्या हो जाएगा? आई डिड अवे विथ माई फ्रेंड्स। मान लो आपके दोस्त आपको बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो आप बोलोगे आई डिड अवे विथ माई फ्रेंड्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ओ माय गॉड जी, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला है तो डू अवे डिड अवे विथ, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इसको, ठीक 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 ठीक, ओके। चल, अगला है डू इन, डू इन। अगला क्या है? डू इन।
डू इन मतलब होता है जान से मारना, ठीक है। डू इन मतलब जान से मारना। जैसे हम बोले सोल्जर, ओ माय गॉड कितना बड़ा हो गया, सोल्जर, सोल्जर डिड टेररिस्ट इन, सोल्जर डिड टेररिस्ट इन मतलब सोल्जर ने क्या किया, टेररिस्ट को जान से मार दिया, ठीक है। जैसे हम बोले ही, सॉरी ये नहीं लिखना अपन को, he does his friend, he does his friend in मतलब वह अपने दोस्त को ही मार देता है। तो डू इन मतलब क्या होता है, जान से मार देना। लेकिन अब चूंकि सिंगुलर है तो डज लगेगा, पास्ट है तो डिड लगेगा, और फ्यूचर लगेगा तो विल लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे डज का और डिड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे डू। डू इन क्या होता है, जान से मार देना। डोंट डू मी इन क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ मुझे जान से मत मार देना तो मैं क्या बोलूँगा, डोंट डोंट डू मी इन, डोंट डू मी इन, मुझे जान से मत मार देना, डोंट डू मी इन। अब कोई ऐसा बोल देगा डोंट डू मी इन तो समझ में नहीं आएगा, अरे यार क्या बोल रहा है यार, डोंट डू मी इन, ठीक है। ही डिड हिज अंकल इन, उसने उसके अंकल को जान से मार दिया। फिर आप बोलोगे अरे यार डू ए फेवर फॉर मी, गिव मी 100 रुपीज़, मेरे लिए एहसान करना। फिर आपने बोल दिया डू अवे विथ, आई डिड अवे विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। डू अवे विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से दूर रहो, छुटकारा पालो, ठीक है। हाउ कैन यू डू अवे विथ योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों से कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो कितना अच्छा मज़ा आता है बोलने में ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ वी आर स्पीकिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है अगला डू विथ। डू विथ, डू विथ का मतलब होता है काम चलाना। भैया आप कह रहे सर मैं मोबाइल से काम चला लूँ ना, मैं मोबाइल से काम चला लूँगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई कैन डू विथ मोबाइल। सर मेरा तो मोबाइल से काम चल जाएगा, आई कैन डू विथ मोबाइल, ठीक है। मैं बोलूँ कैन यू डू विथ 100 रुपी, कैन यू डू विथ 100 रुपी। मैंने बोला क्यों बेटा 100 रुपी से काम चल जाएगा, कैन यू डू विथ 100 रुपी। आप कह रहे सर ऑफ कोर्स आई कैन डू विथ 100 रुपीज़, काम चल जाएगा। जैसे मम्मी से मांगते हैं अपन पैसे की, पैसे दे दो मुझे, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ आना, ये करना है, तो बोले कैन यू डू विथ 100 रुपी। अब बोलते नहीं इसमें काम नहीं चलेगा, कम से कम